जहाँ तो मैं सोच रहा हूँ अभी मुझे ये बताएंगे। हाँ। जहाँ तो फिदा भाई पूरे ब्लैक पेन स्टार्ट कर दे, जहाँ तो वाइट। आप जो भी पहनते हैं आप अच्छे लगते हैं। नहीं ऑडियंस से पूछेंगे ना। ऑडियंस, ओ माय गॉड, मेरा दिल बंद हो जाएगा। फिदा मुझे चक्कर आ रही, मुझे चक्कर आ रही। देखते हैं कितने मैसेज आ रहे हैं। लोग कहेंगे फिदा इतना बोलने कैसे लग गया। हाँ अभी ये बताएंगे। हम तैयार होने, हमें जाने जल्दी से बताओ। हाँ जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, जल्दी से हम तैयार हो रहे, जल्दी से आज मैं लेंस लगा लूँ और फिर हम चलेंगे दावत में। चलिए मुँह तो सीधा कर लें। चलो तो गाइस हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा साइड ये ऐसे दूर रहा करो, मत तुम ब्लॉग्स में आ जाते। चलो भाई अब हम जा रहे हैं। चलो जल्दी से शाबाश। सारी चीज़ें हमने खा ली हैं, हम इनको छोड़ेंगे और हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस हमें निकले हुए काफ़ी देर हो गई घर से। अब जो है हम लियारी एक्सप्रेस पकड़ने के लिए जा रहे हैं। हाईवे पे जाएंगे हम, तो वी आर गोइंग। सिर्फ रहेगा ना तो बताओ अब यहाँ से ले रहे हैं। चलो सही है। तो हम पेट्रोल भरवाने रुके हैं। अब हम पेट्रोल डलवाते हैं क्योंकि पेट्रोल इज़ कंपलसरी। आप बाहर निकलो तो गाड़ी में फ्यूल होना बहुत ज़रूरी होता है, तब हम फ्यूल भरवाते हैं। मेरे हैंडसम से सुनिए, आपने मेरे ग्लासेस सुनी लगाए हुए ना, ब्राउन क्यों लग रहे हैं मुझे? इसको बुला रहे हैं। अच्छा शीशा सही करते हैं। कर ले प्यारे लग रहे हैं। इतना तंग आ गए हैं मुझसे। हाँ प्यारे लग रहे हैं, प्यारे माशाल्लाह। सोच रहे मैं पहले क्या खाऊं। मुझसे निकालो स्टार्ट। राइट गाइस हम दावत खा के निकल पड़े हैं। अब हमें जो काम है वो निपटाएंगे और फिर हम जाएंगे घर। जो तेरे ढलती है, दिल को कोई ख्वाहिश नहीं, तेरी कमी खलती है। खोल के फेंकना सारी। तो हम यहाँ आए थे ज़रा काम से, वो काम हमारा हो गया। नेटी जट्टी के पुल पे यहाँ वापस से पिकनिक पॉइंट बन गया। मुझे अब्बा की शदीद याद आई। मेरे अब्बा हमें हर दूसरे तीसरे दिन के सीवीओ या नेटी जट्टी लेकर आते थे, और हम इसी बाबा पहले की तरह वापस हो जाएं और हमें फिर से यहाँ पे लेकर आ सकें। पूरा दोबारा से खुल गया ना, ये बंद कर दिया था पूरा खुल गया। वो आगे देने के लिए हाँ अरे यहाँ पे रुक जाते हम थोड़ी देर ना फिदा, बट अब तो डाल दी, खैर हो गए। लेट्स गो। राशिद सी फूड भाई, यहाँ पे खाने पीने की भी जगह बहुत खुल गई। हमारे बचपन में कुछ भी नहीं था। ऑलराइट गाइस तो मैं घर आ चुकी हूँ। अब घर आते ही टाइम बहुत लेट हो चुका था, तो मैंने खाना गर्म करने रख दिया है और पानी पीने की सांस बहुत फूल गई। अब बाबा के लिए खाना निकालो। मैं दलिया बना के गई थी, तो बाबा को खाना देते हैं, फिर थोड़ा जाके आराम करूँगी कि काफ़ी थक गई हूँ और अम्मी की तबीयत डाउन हो गई मेरे पीठ पीछे। तो जो है अम्मी के लिए भी कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। ऑलराइट गाइस इज बैक टू होम। और सफ़र में मैं थक बहुत जाती हूँ, तो लंबे सफ़र मुझसे होते नहीं। एनीवेज तो हम घर आ चुके हैं। अब खाना वाना अम्मी पापा को दे दिए, चेंज वेंज करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, बर्तन धो के घर समेटती हूँ। बहुत सारा काम अभी पड़ा है करने को, वो करते हैं, वो करके समेट के फिर आपको गुड नाइट करेंगे। अच्छा मुझसे ना एक सवाल किया था किसी ने, एक कमेंट था जो मैं यहाँ अटैच कर दूँगी। वो मुझसे ये पूछना चाह रही थी कि भाई मेरा घर कैसे चलता है, फिदा क्या करता है, मेरा महीने का खर्चा कैसे पूरा होता है। तो हमारा सीन ये है कि हम लोग जो है मिल बांट के सब करते हैं, ठीक है। हम लोगों का जो है पूरा जो चीज़ें हम सब ने डिवाइड हुई हैं। अच्छा बाबा की पेंशन आती है क्योंकि बाबा रिटायर्ड है, तो वो जो है बाबा की मेडिसिन्स में और फिजियोथेरेपी में बराबर हो जाती है पूरी, क्योंकि बाबा और अम्मी की मेडिसिन ही 15 डेज मंथली जो ऑलमोस्ट वो आती हैं 20,000 समथिंग की, और फिर फिजियोथेरेपी है, तो ये जितनी बाबा की पेंशन है
तो वो ऑल्टरनेट डेज में हम फिजियोथेरेपी करवाते हैं, तो उसमें चली जाती है, ठीक है। तो पापा की पेंशन ख़त्म। अब आती है घर के सारे एक्सपेंस, तमाम चीज़ें, तो वो सारी जिम्मेदारी मुझ पर और फ़िदा पर है। अच्छा, और साथ में हम लोग के ऊपर कर्ज़ा बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा, तकरीबन पूरा लमसम करें तो ऑलमोस्ट 20 लाख हम लोगों पर कर्ज़ा है ऑलमोस्ट। तो 70,000 मंथली उसका जाता है, फ़िदा की इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं, ठीक है, जिसमें वो तमाम जिसको जितना जितना देना है उतना उतना जाता है, ठीक है। तो 70,000 जो है वो फ़िदा की इंस्टॉलमेंट सारी जाती हैं, जिसमें उसके घर भी जो पैसे जाते हैं वो इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो ये सारा उसका हो गया। और वो अपनी इंस्टॉलमेंट जब फ़िदा करता क्या है, फ़िदा की मंथली पिक एंड ड्रॉप्स हैं। मैंने इससे पहले कई दफ़ा स्टेटस लगाया है कि किसी को पिक एंड ड्रॉप चाहिए मंथली, तो वो हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि फ़िदा पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज देता है नियर बाय एरियाज़। तो मंथली पिक एंड ड्रॉप है, और उसके साथ साथ वो इन ड्राइवर चलाता है उस टाइम में। तो जितना हमारी डेली की बचत है वो अलग है, और हमारी पिक एंड ड्रॉप्स अलग हैं। तो उसमें उसका फ़िक्स्ड 70,000 जो उसका कर्ज़ है वो उसमें चला जाता है, और उसकी अपने ख़ुद के डेली की एक्सपेंस है, क्योंकि वो बहुत सिगरेट पीता है, वो छोड़ नहीं रहा, और कम कर दी लेकिन भी छोड़ी नहीं। अब आ जाता सारा मुझ पे। तो मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो अब समझो घर का रेंट हो गया, ग्रॉसरी हो गई, मतलब घर की A to Z जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर है। तो मैं जो ये जो ऑनलाइन काम करती हूँ, व्लॉग्स जो बना रही हूँ, ये भी डेली स्टार्ट ही इसलिए किया ताकि मेरा इनकम लेवल बढ़ जाए, ताकि मैं ईज़िली हर चीज़ मैनेज कर पाऊँ। और बाकी जो प्रमोशंस कर रही होती हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म की या किसी भी ब्रांड की, इससे लिए मैं चार्ज करती हूँ, क्योंकि मेरी रोज़ी रोटी इसी से सारी बंधी हुई है कि मेरा जितना भी है, क्योंकि मैं घर से निकल के काम नहीं कर सकती, मैं अपने अम्मा पापा को छोड़ नहीं सकती, दोनों बीमार हैं, मरीज़ हैं, और एज फैक्टर्स भी हैं, और तो घर पे किसी का होना ज़रूरी होता है। तो घर बैठ के मैं काम करती हूँ। ये टिकटॉक्स बनाना, ये यूट्यूब करना, ये सब मेरा रिस्क है, ये सब मेरा रिस्क है। इसीलिए मैं ये सब कुछ करती हूँ, क्योंकि इससे मेरा घर चलता है, हम 4 लोगों के पेट पलते हैं, हम 4 लोगों की ज़िंदगी इस पर पूरी डिपेंड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह हम लोग का चलता है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी के हाथ नहीं पिलाते। जो भी हमारा कर्ज़ है वो हमारा कर्ज़ है, हम लोग खुद उतारेंगे, मैं और मेरे मियाँ, क्योंकि वो हम दोनों का है। और ये फ्लैट लिया, इसके लिए भी मैंने थोड़ा सा कर्ज़ा लेना पड़ा। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आप लेते हो, आप कभी उधार ले लेते हो, कभी कुछ करते हो, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो हमारा भी है, अप एंड डाउन होते हैं, अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी रहता, बुरा वक्त नहीं रहता तो अच्छा वक्त भी रहता। हमें यकीन है ये वक्त भी गुजर जाएगा, और एक टाइम पे हमारी जो सारी इंस्टॉलमेंट से ख़त्म होके हम अपनी लाइफ खुशी से गुजारेंगे, और बहुत अच्छी गुजारेंगे। सो इंशाल्लाह अब हम कल व्लॉग में मिलेंगे, और बस यही चाहती हूँ कि आप लोग बहुत सारा प्यार दिखाएं, बहुत सारा प्यार दिखाएं, और देखते रहें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को कहें देखें, प्यार बरसाएं, ताकि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। लव यू ऑल।